वन टाइम रिजर्वेशन। Okay. अगर आपने एजुकेशन में यूज कर लिया, अभी क्या हो रहा है कि पहले आप ग्रेजुएशन में यूज करते हो, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में यूज करते हो, फिर आप जॉब में यूज करते हो, फिर आप प्रमोशन में यूज कर रहे हो, आपको कॉलेज फीस। दोस्तों, दलित का बच्चा जिस दिन पैदा होता है, इवन पैदा होने से पहले से ही उसके साथ भेदभाव चालू हो जाता है और ये जातिगत भेदभाव उसके मरते दम तक चलता रहता है। और इतना ही नहीं, उसके स्कूल में घुसने से लेकर IAS बनने तक उसके साथ जातिगत भेदभाव होता रहता है। ऐसा हमें हमेशा देखने को मिलता है कि जाति है कि जाति नहीं, चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा पद ना मिल जाए, इसके लिए वे चाहे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या फिर मुख्यमंत्री ही क्यों ना बन जाए, फिर भी इनके साथ भेदभाव जाति के आधार पर ही होता है। और ये चीजें अगर इन लोगों को दिखाई नहीं देती तो ये इनकी प्रॉब्लम है। फैमिली 1 रिजर्वेशन लेके आइए, एक फैमिली में एक ही मेंबर को रिजर्वेशन मिलेगा। जब वो रिजर्वेशन मिल गया है तो उनको फिर जनरल कैटेगरी में मूव कर दिया। यानी इनके हिसाब से अगर परिवार के किसी एक सदस्य को आरक्षण का लाभ मिल गया है तो बाकी सदस्यों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन होता ठीक इससे उल्टा है। और ये लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं कि इन लोगों को जातिगत प्रताड़ना दिखाई नहीं देती। पहली बात तो ये समझना होगा कि आरक्षण कोई पुरस्कार या फिर वजीफा नहीं, ये एक स्ट्रक्चरल रेमेडी है। और जातिवाद कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है कि एक व्यक्ति को आरक्षण मिल जाने से पूरे सदस्य या पूरे समाज का जातिवाद खत्म हो जाएगा। और ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट है। लेकिन इन लोगों के हिसाब से जातिवाद कोई भेदभाव थोड़ा ना है, इनके लिए तो पैसों की कमी होना भेदभाव है।